क्या कहना चाहेंगे? बहुत से चाहने वाले हैं आपके इस वक्त परेशान हैं। मैं अपने चाहने वालों से यही कहूँगा, मेरी साबित कदमी की दुआ करें, मुझे अल्लाह सब्र दे, और जिन्होंने मुझसे ऐसा किया है अल्लाह उनको बेहतर किरदार पहुँचाए और मेरे के बगैर किसी और के साथ में ऐसा कर सके। मैं अपने अरबाब इख्तियार से मेरी स्पीचों में पाकिस्तान के तमाम इदारों के लिए दुआएं रखी हैं। तो अब मेरे पे वक़्त है कि पाक फौज और पाक पुलिस, और पुलिस के लिए तो मैंने बड़ा काम किया, लोगों को बोलता हूँ कि इनको नाके पे सलूट मारो, इनको क्या पकड़ सलूट। तो अब उन पर भी आजमाइश है, अगर नहीं तो इस तरह पाकिस्तान में जैसे मेरे साथ हुआ और भी किस्से होगा। तो मैं अपने चाहने वालों को यही दर्द में पैगाम देता हूँ कि पाकिस्तान में जिसको मर्ज़ी को पकड़ कर वीडियो बना सकता है, जिसको मर्ज़ी बराना करके जो मर्ज़ी को कर सकता है। ये अंधेर नगरी है। जब रिक्शा का मसला आया तब भी मैंने बयान दिया था कि किसी को किसी की वीडियो वायरल करने की शरीयत जाती है। इधर रियाम खान साहब का मसला आया था, वहाँ भी मैंने बोला उसको किताब नहीं लिखनी चाहिए किसी की ज़ाती ज़िंदगी पे। मैं तो इस तरह का आदमी हूँ। ये मुफ्ती अब्दुल कवी साहब के बारे में मैंने बयान दिया कि अगर उन्होंने सर पे कैप रखी है तो कोई गुनाह नहीं। पंजाब में लोग अपनी पग किसी के सर पे रख दें, ये इज़्ज़त का मुकाम है। तो मैं तो इस तरह कहूँ कि भी किसी की मैंने किरदार पेशी नहीं की। ऐसे तो आप मौके बांटने वाले हाँ आदमी, लेकिन कभी खिताब के दौरान जब आप लोगों को मुखातिब करते हैं कोई यूनाइट तो नहीं होता? मेरे ख्याल लोग तो ना आज तक लोग, मैं 2-3 घंटे 7-7 घंटे की मेरी स्पीच है, लोग उठते ही नहीं हैं। और मेरे से इस जलसे के बाद आधा घंटा तो लोग सेल्फियाँ लेते रहते हैं कि उनकी रिकॉर्ड बात। अच्छा अब्दुल माजिद साहब, आप देख रहे हैं इसके कानूनी पहलुओं को, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, पहला क्या है इसमें? लाहौर से ये वाक़या शुरू होता है, जो उन्होंने बंदा यहाँ पे भेजा, जो इनको यहाँ से बरगला के लेके गया। तो हम सबसे पहले तो एप्लीकेशन देने जा रहे हैं थाना पुलिस स्टेशन। मजाक लगता है क्योंकि कल ही मेरे ऑफिस में मौजूद थे, जब इनको फ़ोन कॉल आई तो मैं भी वहीं पर मौजूद था। तो वो बंदा जो है वो इनको मेरे ऑफिस से लेके गए। तो हम थाना मजंग लाहौर में इसकी FIR के लिए जा रहे हैं। तो जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो हम अगवा और तशद्दुद के मुतल्लिका पुलिस स्टेशन पे करेंगे। और जो इनके चैनल हाईजैक किए गए हैं, तो उसके बाद इनके चैनल से ये कोरोना वाली जो है वो न्यूज़ चलाई गई कि मदनी साहब बीमार हो गए हैं कोरोना की वजह से। जी बिल्कुल, कोरोना की वजह से। लामा नासिर मदनी ऑफिशियल चैनल, जो मैं उर्दू पॉइंट के प्लेटफार्म से पैगाम देता हूँ कि वो मेरा चैनल ऑफिशियल है। उस पर अगर आज के बाद कोई भी एक्टिविटी को गलत करता है तो वो मेरे चाहने वाले देख लें कि वो किसके पास है चैनल, और मेरी ID जो नासिर मदनी है वो भी उसके पास है, उसके वो अच्छा जी, तो इसके बाद अब FIA में जा रहे हैं? जी बिल्कुल जी, साइबर क्राइम की हद तक हम FI में जा रहे हैं। असल में ये जो कोरोना वाला क्लिप है ये कड़ी से कड़ी मिलती है। ये कोरोना का एक इनका क्लिप था जो इन्होंने बड़े मज़ा के अंदाज में लोगों की इस्लाह करने की कोशिश की और उसमें कोरोना का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ। अब जब इनको अगवा किया गया और इन पर तशद्दुद हुआ, उसके बाद जो पहली न्यूज़ इनकी चैनल की तरफ से अपलोड की वो भी कोरोना की, क्योंकि इन्होंने कोरोना के बारे में ये कहा था कि जो लोग फूंके वगैरह मारते हैं जी बिल्कुल उससे कोरोना अब वो ठीक कर दें, ऐसी कहा जी बिल्कुल ऐसे है। तो हमारी ये ख्वाहिश है और हमारी ये इल्तिजा भी होगी अरबाब इख्तियार से कि ये जो कड़ी मिलती है कोरोना लफ्ज़ के साथ, तो इसको जो है इन्वेस्टिगेट किया जाए। तो जो सारे इसमें जितने भी मुल्ज़मान जो है वो बड़े कौम के सामने आ सकते हैं। जी मैं आज तक जो है ना बासरों को तो कभी मैंने अपनी जो है ना डिमांड में लिया ही नहीं। मुझे कहते रहते हैं कि ये करें वो करें, मैंने कभी किसी की सुनी नहीं। मेरे तो हर वो आदमी ख़िलाफ़ है जिसके ख़िलाफ़ मैं बात करता हूँ, वो उसको बुरी लगती है। वो क्या ख़िलाफ़ करता हूँ, अगर मैंने आज पे किया तो उसकी पार्टी के लोग कहेंगे कि ये अच्छी नहीं बात। तो मैं किसी को मोतमिन तो ना सभी को कर सकता, इसलिए मैं जो भी करता हूँ मुल्क और इस्लाम के मफाद में करता हूँ बात। हाँ मेरा ये बात ऐलान है पूरे पाकिस्तान में कि अगर मेरी बात से किसी को इख्तलाफ है तो वो मुझे फ़ोन पे और मुझे रिटर्न लिख के भेजे, मैं अगले स्पीच में उसको नहीं करूँगा। मेरा तो अड़ना डटना किसी मसले पे, क्योंकि मैं इस्लाम के मानने वाला हूँ। तो मुसलमान तो वो है जो हजूर का ग़ुलाम। आप जो है अपनी सियासत से बात कर लें किसी से, अगर किसी को मेरी बात से कोई इख्तलाफ है मुझे बोले, मैं दुरुस्त करता हूँ एविडेंस के साथ। बिल्कुल ठीक। अल्लामा नासिर मदनी साहब के साथ क्या वाक़या हुआ, दीन का पैगाम आगे पहुंचाने वाले, मोहब्बत का पैगाम पहुंचाने वाले, हमने अभी इनके ये ज़ख़म भी हुए जो पूरा जिस्म देख सकते हैं आप, और ऐसा अफसोसनाक वाक़या पेश आया
और अब इनके वकला हज़रात भी अगली कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई की तरफ जा रहे हैं। लेकिन सोचना ये होगा, अदारों को देखना होगा इस बात को कि जब इतना बड़ा आदमी जो मुल्क के लिए, इस्लाम के लिए बात कर रहा है और कुछ नामालूम लोग ले जाते हैं और इस तरह का वाक़या पेश आता है, तो उसका सद्देबाब कैसे किया जा सकता है। अपने मेज़बान फ़ारूक शहबाज जुड़ैत को इजाज़त दीजिए।